हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा आ गया हूँ डीएसएमएस की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। अभी तक हमने डीएसएमएस में टेंशन मेंबर कंप्लीट कर लिया है पूरी तरीके से ऑलमोस्ट। ये लास्ट टॉपिक होगा टेंशन मेंबर का, ठीक है। आगे के लेक्चर में जो अभी हमारे टॉपिक बचे हुए हैं वो बोल्टेड कनेक्शन, कंप्रेशन मेंबर। अब चूंकि हम लोग पीछे बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ चुके हैं तो बहुत अब आगे के जो चैप्टर है वो तेजी से कवर होंगे, ठीक है। तो ज्यादा परेशान मत होइएगा। आप जितनी चीजें पढ़ चुके हैं अगर वो अच्छे से पढ़े हैं तो आगे वाले टॉपिक आपको बहुत तेजी से समझ में आएंगे और उसको पढ़ाने में मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। और अब ऑलमोस्ट डीएसएमएस का आपका आधा से अधिक मैक्सिमम टॉपिक कवर हो चुका है। 60% से ज्यादा टॉपिक कवर हो चुका है। आज का जो टॉपिक है वो लास्ट है, इससे थ्योरी आनी तय है एग्जाम में इस बार। और ये टॉपिक देखिए, इसमें दो टॉपिक हैं, एक है आपका लग एंगल और एक है टेंशन स्प्लाइस, ठीक है। ये दोनों टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो पहले से आपके सिलेबस में था टेंशन स्प्लाइस के बारे में, लेकिन जो लग एंगल है वो इस बार जोड़ा गया है। तो इसका अर्थ है कि इस पे आना तय है कि ये सिंपल सा क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट लिखने के लिए, कोई टिप्पणी करने के लिए दे दिया कि समझाइए लग एंगल क्या है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस टाइप से चीजों का। बस ये नहीं कि इस पर न्यूमेरिकल आपको आने वाला है, ठीक है। सिंपल चीजें हैं, समझ लेंगे इसको क्या है। लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो बिना मतलब का आपका 5 नंबर का नुकसान हो जाना तय है एग्जाम में, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं। और दूसरी चीज जरूरी बात कि कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी होगी तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा, इसलिए प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया उसमें, उसको वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए उसको। मुझे कुछ भी वीडियो रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी होगी या क्लास अगर कभी डिले हुआ या कोई बात हुई तो मैं उसी में दूंगा, इसलिए उसमें आप लोग ऐड हो जाइए ताकि मुझे इंफॉर्मेशन देने में आसानी हो। टेलीग्राम ग्रुप का दूसरा फायदा ये भी है कि आपको जितने भी नोट्स हैं, सरन है, विद्या जो आप लोग खरीद नहीं पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से घर में, वो भी आपको आसानी से उसमें लिंक मिल जाएगा। मैं ज्यादातर चीजों को स्कैन करा के आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ, ठीक है। तो 1 बाय 1 आप डाउनलोड करते जाइए, पढ़ते जाइए। आइए देखते हैं लग एंगल क्या है, ठीक है। लग एंगल आपका, पहले इसको एक चीज समझने से पहले एक चीज और जान लीजिए लग एंगल को। एक बात बताइए, मान लीजिए कोई टाई मेंबर है, टाई का मतलब है कोई ऐसे ट्रस है, मान लीजिए ये ऐसे ट्रस है कोई, इस टाइप से ट्रस है, ठीक है। ट्रस में यहां पर गसेट प्लेट लगी होगी जिस पर ये भी आ रहा होगा, राफ्टर भी और टाई भी सब आके जुड़ रहे होंगे। आप सपोज करिए इस गसेट प्लेट की मैं बात लेता हूं, इस गसेट प्लेट को मैं जूम करता हूं, बड़ा करता हूं। मान लीजिए ये गसेट प्लेट ऐसी है कि इस गसेट प्लेट में जब ये टाई आके जुड़ रहा है, कैसे, मान लीजिए ये गसेट प्लेट आपकी है जिस पर टाई आके जुड़ रहा है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे टाई ऐसे आके जुड़ रहा है, ठीक है। और इस पर लोड लगेगा, आप आगे जानते हैं टाई पर टेंशन आता है। लोड लगने की वजह से ये ये काफी मजबूत है, ये टूटने वाला नहीं है टेंशन मेंबर, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज बन रही है कि ये दो ही रिवेट जो है इसमें लगे हैं और ये रिवेट कट सकते हैं या रिवेट फेल्योर हो सकता है, ऐसा चांस बन रहा है। तो बताइए इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे। इससे बचने के लिए हमारे पास रास्ता ये है कि हम लोग और रिवेट लगा दें, तो फिर हमें इसको थोड़ा और, लेकिन ये भी दिक्कत है कि टाई छोटी है, मतलब इससे ज्यादा लैप देना, मतलब इसको और ज्यादा इधर लाएंगे तो लंबाई इसकी कम पड़ जा रही है। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा टेंशन मेंबर है जो टेंशन मेंबर की जो लंबाई है वो कम है, पर्याप्त लंबाई की नहीं मिल पा रही है, जिससे ज्वाइंट का जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से हमको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। ज्वाइंट का कनेक्शन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। ज्वाइंट का कनेक्शन का मतलब है कि ये ज्वाइंट कनेक्शन कहलाता है या ज्वाइंट लेंथ कहलाता है, ठीक है, कनेक्शन लेंथ कहलाता है। तो कनेक्शन लेंथ इसका इतना कम है और हम इसको पीछे बढ़ाएं तो इसके लिए मेंबर थोड़ा और बड़ा चाहिए, और बड़ा मेंबर हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि यहीं पर और रिवेट लगा के इसमें मजबूती आ जाए। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि, अच्छा ठीक है, रिवेट में तो चलिए समझ लिए। सीधा सीधा इसके साथ हम ये कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एंगल है या चपटी पत्ती, अक्सर करके एंगल में ही ऐसा होता है कि एंगल यहाँ पर है तो एक और एंगल इसके साइड में एक जोड़ दीजिए, इसके साथ एक और मेंबर साइड में इसके साथ ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए छोटा टुकड़ा है एंगल का, दोनों को मिला, दोनों का जो आउटस्टैंडिंग लेग था, ये देखिए आउटस्टैंडिंग लेग बाहर निकली, इसकी भी दोनों को आपस में जोड़ के दो रिवेट इसमें और यहां लगा दिए। अब बताइए इस पर लोड लगेगा तो केवल यही दो रिवेट फेल होंगे या ये दोनों भी फेल करना पड़ेगा। तो इतना जान लीजिए, यही यही चीज देखिए यहाँ पर दिखाई गई है शेयर लग में। तो लग जो आपका है यहाँ पर लग में देखिए इसमें 3 ही है, एक मैक्सिमम और आप लगा सकते थे, सपोज करिए यहाँ पर और लगा देते आप, तो इसमें 4 रिवेट लगे हैं, लेकिन ये लोड के कारण
टोटल मान लीजिए इसको 7 रिवेटों की जरूरत थी, लेकिन अब ये आगे 7 रिवेट तो दिए नहीं जा पाएंगे, तो क्यों नहीं इसके साथ एक छोटा एंगल का टुकड़ा जोड़ करके हम लोग इसमें जोड़ दें बैक टू बैक इनको, आउटस्टैंडिंग लेग को आपस में कनेक्ट करते हुए, ताकि नंबर ऑफ रिवेट्स क्या हो जाए ज्वाइंट में बढ़ जाए। तो आपको इससे क्या पता चला कि शियर लग कब दिया जाता है, यही एंगल जो है वो लग एंगल कहलाता है, यही जो एंगल है वही लग एंगल का है। ये जो शॉर्ट लेंथ है ना, यानी अगर हम इसको कहें कि शॉर्ट लेंथ लग एंगल क्या होता है, तो शॉर्ट लेंथ एंगल सेक्शन which is used to increase length of the connection, मतलब एक ये क्या है, एक तरह का देखिए ध्यान से, शॉर्ट लेंथ एंगल सेक्शन है विच इज यूज, मतलब जो प्रयोग किया जाता है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कनेक्शन, यानी कनेक्शन की लंबाई को बढ़ाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है। इसका दूसरा एक और फंक्शन है, मतलब इसका एक और काम है, ये शियर लैग को भी कम करता है। शियर लैग क्या था, अभी आपने आईएएस जो हम पढ़ा रहे थे कोड 2007 वाला, उसमें मैंने बीएस यानी शियर लैग की बात की थी। शियर लैग का मतलब आउटस्टैंडिंग लेग से लेकर के गेज तक की दूरी को मैंने बीएस यानी शियर लैग कहा था। शियर लैग के इफेक्ट के कारण नुकसान होता है, ठीक है। तो शियर लैग के इफेक्ट को कम करने के लिए, शियर लैग का जो इफेक्ट है उसको कम करने का भी काम करता है। तो इसका दूसरा फंक्शन क्या करता है, इट reduces the effect of shear lag, ठीक है। तो लग एंगल के दो बेसिक फंक्शन है, एक फंक्शन कनेक्शन को बढ़ाना और दूसरा इसका फंक्शन होता है ये शियर लैग के इफेक्ट को भी क्या करता है, कम करता है। अच्छा चलिए, यहाँ पे तो रिवेट था, मैं एक ये देखिए ये कंप्लीट हो गया शियर लग एंगल के बारे में, बस आपको इतना ही लिखना है। लग एंगल में आप इतना समझा लेंगे कि ये क्या होता है और ये डायग्राम बना दिए तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। मेन चीज आपका देखिए ये डायग्राम है, ये गसेट प्लेट है, गसेट प्लेट में ये मेन एंगल है और मेन एंगल में ज्यादा रिवेट लगाने के लिए हमने लग एंगल का प्रयोग किया था। ये लग एंगल है जो इसके साथ जुड़ी हुई है, ये गसेट प्लेट है, आप समझी गए, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि अगर लग एंगल होगा तो ऐसा कहानी उसका बनेगा। अच्छा ये तो चलिए रिवेट की संख्या बढ़ानी थी तो लग एंगल का यूज कर लिए, होने को तो ये भी हो सकता था कि ये रिवेटिंग ना करके, यहां से रिवेटिंग ना करके, अच्छा आप मिटा रहा हूं, ये लग एंगल वाला कहानी खत्म है। रिवेटिंग अगर ना हुई होती और उसकी जगह पर जो जोड़ बना है, अक्सर वैसे तो जोड़ इतना रिजिड बनता नहीं, क्योंकि वेल्डिंग ज्वाइंट करने का मतलब होता है एक रिजिड ज्वाइंट बनाना। चलिए यहां पर हमने बोला कि यहां पर वेल्डिंग कर दी गई होती, तो वेल्डिंग कैसे की गई होती बताइए, ऐसे की गई होती, ऐसे की गई होती, तो बताइए इससे ज्यादा लंबाई में वेल्डिंग की जा सकती है। वेल्डिंग में भी यही प्रॉब्लम है, लोड लगा तो काफी मजबूत है, ये एंगल नहीं कटेगा, यहां से कटने वाला नहीं है आसानी से, लेकिन हो सकता है वेल्डिंग उखड़ जाए। अगर वेल्डिंग थोड़ी और लंबाई में की जाती, थोड़ा और चढ़ा करके, तब नहीं उखड़ता। तो वेल्ड लेंथ बढ़ाने के लिए क्या उपाय है, तो वेल्ड लेंथ के लिए देखिए ये एक सामान्य तरह की वेल्डिंग है जिसमें लैप एल है। अब लैप नहीं, जो लैप का मतलब होता है जो चढ़ाव दिया गया है इसके ऊपर, लैपिंग, लैप लेंथ इसकी कम है, ठीक है। इसमें वेल्डिंग देखिए यहां से ऐसे करके, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं बताइए, कोई उपाय है नहीं है। लेकिन एक उपाय यहां दिख रहा है, देखिए लैप लेंथ सेम इसका भी एल ही है, लेकिन अगर हम यहां से प्लेट को काट करके देखिए वेल्ड की लंबाई क्या हुई है, बढ़ गई है कि नहीं, इसमें बढ़ गई देखिए। तो ये जो एक्स्ट्रा यहां पर वेल्डिंग की गई, किस वजह से, देखिए ये दोनों सिरों पर एक्स्ट्रा वेल्डिंग हो गई। इतना तो देखिए था ही, जितना कटा है उतना तो ये हो गया, लेकिन ये किनारे किनारे जो वेल्डिंग एक्स्ट्रा हो गई, इस तरह से वेल्ड की लंबाई को बढ़ाया जा सकता है सेम लैप लेंथ में। तो इस तरह की वेल्डिंग को हम लोग स्लॉट वेल्डिंग कहते हैं, स्लॉट वेल्डिंग कहते हैं। स्लॉट वेल्डिंग में प्लेट को काट करके उसकी वेल्ड लंबाई को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है जिगजैग मोशन में, ठीक है। दूसरा स्लॉट वेल्डिंग के अलावा और उपाय है, यहां पर हम लोग ये कर सकते थे कि इस प्लेट को, जो ऊपर वाली प्लेट है उसको काट के, जैसे मान लीजिए इस प्लेट को चढ़ाने के बाद उसमें बीच में एक होल कर दिए और होल में पूरा वेल्डिंग ऐसे भर दिए इस टाइप से। तो देखिए ये पूरा वेल्डिंग हुआ था, इसको काटे बीच में भी वेल्डिंग, तो इस टाइप की वेल्डिंग को हम लोग प्लग वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है, प्लग वेल्डिंग कहते हैं।
तो ये डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग्स हैं जिनमें सेम लैंप लेंथ होते हुए भी जब चढ़ाव देने की जगह ना बचे तो उस केस में हम प्लग वेल्डिंग या स्लॉट वेल्डिंग द्वारा बढ़ा सकते हैं किसको, वेल्ड लेंथ को। ये सब लग एंगल का पार्ट नहीं, ये मैं एक्स्ट्रा ऐसे बता दिया हूं कि रिवेटिंग के केस में आप लग एंगल का यूज करेंगे, जबकि लैप लेंथ अगर पर्याप्त मौजूद ना हो और वेल्डिंग वाला केस हो तो वेल्डिंग में आप प्लग वेल्डिंग या फिर स्लॉट वेल्डिंग कर सकते हैं। आई होप लग एंगल वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो ये एक अपने आप में एक क्वेश्चन आता है, ये आप लोगों ने समझ लिया है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है टेंशन स्प्लाइसेस का, ठीक है ना। अब टेंशन स्प्लाइस क्या है इसको जरा ध्यान से समझिएगा। टेंशन स्प्लाइस क्या है इसको जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर इसी तरह जैसा अभी ट्रस हमने बनाया था इस टाइप से ऐसे, ठीक है, और इसमें सपोज करिए ये टाई है और टाई आपको बनानी है, इस टाइप से टाई अगर आपको बनानी है और टाई के लिए जब आप अपना रॉड लेके पहुंचे तो रॉड आपके पास कम ही लंबाई की है, पूरी लंबाई की रॉड यहां से यहां तक अवेलेबल नहीं है, और एक दूसरी रॉड पड़ी हुई है आपके पास इस टाइप से, ठीक है, दूसरी रॉड एक पड़ी हुई है। आप क्या चाहेंगे, या तो नया रॉड खरीदिए, रॉड का मतलब कोई भी सेक्शन हो सकता है, आई सेक्शन, एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको इसका यूज करें तो कहेंगे ये भी नहीं होगा पूरा। तो देखिए टेंशन मेंबर का मतलब यहां से इसको ज्वाइंट कर दिया गया, वहां से ज्वाइंट कर गया, इस पर टेंशन आने लगा, तो वो एक टेंशन मेंबर है। लेकिन जब एक टेंशन मेंबर की लंबाई अपर्याप्त होती है, मतलब जब इनफ लंबाई का when enough length of member is not available, तो अगर जब इसका प्रयोग कब किया जाता है, तब इस वाले मेंबर को यहां भी जोड़ेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जैसे यहीं पर एक ज्वाइंट बना देंगे, ऐसे जोड़ा और इनको आपस में इस टाइप से जोड़ दिया हमने, रिवेट से, वेल्ड से, चाहे किसी भी चीज से। तो इस टाइप का ज्वाइंट जो हम लोग बनाते हैं जिसमें एक ही टेंशन मेंबर बीच से जुड़ा होता है, उस टाइप के ज्वाइंट को हम लोग टेंशन स्प्लाइस कहते हैं, ठीक है ना। टेंशन स्प्लाइस में अब एक चीज सिंपल सी बात है, मान लीजिए टेंशन स्प्लाइस में ये हो सकता है कि एक मेंबर इधर से आया, ठीक है, इस पर, और दूसरा मेंबर इधर से आया। कभी भी लैप में मत जोड़िएगा इनको, लैप में जोड़ने से ना लोड का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होता है तो इसेंट्रिसिटी आ जाती है। जब टेंशन स्प्लाइसेस जोड़े जाते हैं, मतलब दो मेंबर जो कम लंबाई की वजह से आपस में जोड़े गए हैं, उनको एक के ऊपर एक नहीं रखा जाता है, बल्कि आमने सामने रख के किससे जोड़ा जाता है, कवर प्लेटों की मदद से जोड़ा जाता है, ऐसे रिवेट वगैरह लगा करके, ठीक है, कवर प्लेटों की मदद से इनको जोड़ दिया जाता है। समझ में आ गई बात। लेकिन इनको जोड़ने में दो कंडीशन हो सकता है कि ये मेंबर आपका जो पहले आपने लगाया था वो मेंबर बड़े साइज का हो, इसका सेक्शन बड़ा हो और ये छोटा हो। जैसे देखिए सीधा सीधा अगर दोनों बराबर के हैं तो दोनों को ले आए, ऐसे जोड़ दिए, बट जोल्ट में लगा दिया आपने, ठीक है। लेकिन अगर एक मोटा है और एक पतला है, देखिए जैसे ऊपर वाले में एक ऊपर से ये प्लेट है जो बड़ी प्लेट है और इसमें एक छोटी प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है ना। तो ये थिकर है मतलब मोटी है, और ये थिनर यानी पतली प्लेट है। अब बताइए थिकर और थिनर प्लेट को जब आपस में जोड़ेंगे और ऊपर से कवर प्लेट ऐसे डालेंगे, जो कवर प्लेट ऊपर से ऐसे लगी हुई है, इसको अगर आप इस पर ऐसे डालेंगे तो बीच में गैप बनेगा। देखिए एक तो मोटी एक पतली, तो बीच में ये गैप बना दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो गैप बनेगा उससे ज्वाइंट क्या रहेगा, हिलेगा। उसको बचाने के लिए इनके बीच में इनकी मोटाई में अंतर के बराबर, जैसे सपोज करिए कि इस वाले की मोटाई 18 mm है, ठीक है, 18 mm, और इस वाले की मोटाई जो है वो 10 mm है। तो दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो इनके बीच में एक पैकिंग प्लेट का प्रयोग करेंगे। पैकिंग प्लेट का मतलब, पैकिंग प्लेट कितने mm की होगी, देखिए ये जब 18 का है और वो 10 का है तो पैकिंग प्लेट कितने mm की होगी, 8 mm की। 8 mm की पैकिंग प्लेट इसके अंदर लगा करके और तब दोनों को बट ज्वाइंट से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब पैकिंग प्लेट आप लगा रहे होंगे तो पैकिंग प्लेट इसमें लगाए, बाहर की तरफ जो ये वाली थिनर वाली प्लेट है, पतली वाली, उसके साथ पैकिंग प्लेट को कनेक्ट करना जरूरी है। ये रिवेट तो मान लीजिए ज्वाइंट के लिए बने हैं, लेकिन ये रिवेट जो है वो पतली प्लेट को और पैकिंग प्लेट को जोड़ रहा है। इसमें कितने रिवेट लगाएं, एक लगाएं कि दो लगाएं कि तीन लगाएं, कैसे पता चलेगा। यहां पर हमने एक ही रिवेट दिखाया है, आप एक दो तीन कितना भी लगाइए, कैसे पता चलेगा। तो आप यहां पर जो एक्स्ट्रा रिवेट्स हैं उनको कैसे लिया जाता है, तो उनको लेने का तरीका है पर 2 mm, अगर 2 mm मोटाई होती तो
2.5% यानी 2.5% ऑफ मेन रिवेट। इसका अर्थ समझिएगा क्या हुआ, 2.5% ऑफ मेन रिवेट, मतलब अगर मेन रिवेट जो है ना वो 100 है तो ये वाले 2.5 होंगे, मतलब 2.5% होंगे। जैसे अगर ये रिवेट, मेन रिवेट 100 लगे हैं इसमें, इसी ज्वाइंट में मेन रिवेट 100 लगे हैं, तो ये कितने लिए जाएंगे बताइए, ये वाले 2.5 रिवेट लिए जाएंगे। या फिर अगर ये इसी तरह 40 रहे तो ये 1 लिया जाएगा। नहीं समझे बात को, जरूरत भी नहीं है, बस इतना जान लीजिए पर प्रति 100 रिवेटों पर ये 2.5 लिए जाएंगे। लेकिन कब, जब 2 mm का कवर प्लेट हो। अगर 4 mm का हो तो वो 5% हो जाएंगे, अगर 6 mm का हो तो वो 7.5% हो जाएंगे। प्रति 2 मिलीमीटर के लिए 2.5%, यानी पर 2 mm के लिए 2.5%। तो अगर ऊपर वाले का एग्जाम्पल लें तो बताइए कितने mm का पैकिंग प्लेट है, 8 mm का ना, मतलब गैप कितने का, 8 mm का। तो 2 mm के हिसाब से कितनी बार, 4 बार। यानी अगर देखें तो 2.5 रिवेटों की संख्या अगर हम लिखें, आर यानी रिवेटों की संख्या, इन रिवेटों की संख्या को अगर आर से दिखाएं तो 2.5% कितने हैं बताइए, 8/2 कर दें, 2 mm के लिए 1, तो ऐसे 4 आ जाएगा। ऑफ अब मान लीजिए यहां पर टोटल एक आपको दिख रहा है, ऐसे लंबाई में जाएंगे, सपोज करिए यहां 6 रिवेट लगे हैं, सपोज करिए कि वहां 6 रिवेट लगे, ऑफ 6 रिवेट्स। ये मत कहिए सर आप एक ही बनाए, एक नहीं है, ऐसे देखेंगे आप ऊपर प्लान में तो ये 6 रिवेट है मान लीजिए। तो देखिए 2.5% इन 6 रिवेटों का, 2.5% इन 6 रिवेटों का, लेकिन 2 mm के लिए ना, टोटल कितने 2 mm है, तो 2 करके 4 बार। तो देखिए 2.5% इंटू ये 4 हो जाएगा ऑफ 6 रिवेट्स, यही ना। यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा अगर निकालेंगे आप यहां से, तो कहेंगे 10% ऑफ 6 रिवेट, यानी जो एक्स्ट्रा रिवेट आए वो 10% ऑफ 6 रिवेट कितना होगा, 0.6 रिवेट्स आएगा। बताइए 0.6 रिवेट्स आएगा कि नहीं आएगा। 10% लेंगे 6 रिवेट तो 0.6, तो 0.6 क्या होता है, सीधे 1 रिवेट। यानी आप समझ गए कि अगर यहाँ पर 18 mm और 10 mm की यहाँ पर 2 प्लेटों को जोड़ा जाए और 8 mm की पैकिंग की जाए और यहाँ पर रिवेट 6 हैं, तो यानी इधर 0.6 रिवेट यानी 1 रिवेट लगेगा। यहाँ पर 12 रिवेट होते तो 12 रिवेटों का 10%, यहाँ पर 15 रिवेट होते तो 15 रिवेटों का 10%। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। टेंशन स्प्लाइस को जोड़ने का तरीका क्या है, 2 प्लेटों को जो आपस में जोड़ करके टेंशन मेंबर बनाना है। जब सीधा सा, जब कोई पर्याप्त एक ही लंबाई का टेंशन मेंबर उपलब्ध ना हो तो हम 2 अलग अलग कम लंबाइयों के टेंशन मेंबर को आपस में जोड़ देते हैं बट ज्वाइंट के द्वारा। यदि उनकी मोटाइयों में या उनके थिकनेस में या उनके सेक्शन के साइज में अंतर हो तो उनको आपस में जोड़ के पैकिंग प्लेट द्वारा जोड़ा जाता है, और पैकिंग प्लेट में पर 2 mm मोटाई एक्स्ट्रा के लिए 2.5% ऑफ मेन रिवेट्स एक्स्ट्रा रिवेट के रूप में लगाए जाते हैं। ये चीज आप लिखेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे और समझा देंगे, तो यही एक्स्ट्रा रिवेट को दिखा देंगे सारा डायग्राम में, तो आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएगा। ये तो ये वाला जो पूरा है ना इसका टॉपिक टेंशन स्प्लाइस वाला, वो आपको डीएसएमएस की जो लिंक में नोट्स भेजी गए मैंने टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें कंप्लीट इसके बारे में दिया गया है। ये नया टॉपिक है जो इस बार जुड़ा है, इस वजह से ये नोट्स में आपको नहीं मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा जो नोट्स दी गई है वो पिछले साल तक पढ़ाई गई नोट्स है। अभी वाली नोट्स जो होगी इस बार के लिए आप लोग इसको कंप्लीट रखिएगा, अगली बार के लिए मैं आपको बताऊंगा, अपडेटेड नोट्स आ जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए, अपने से देख करके समझ लीजिए। टॉपिक आपको मैंने समझा दिया, सेम चीजों को अपनी भाषा में आप लिख करके एग्जाम में डायग्राम बनाएंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, इंफॉर्मेशन वहीं मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।